सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम। पूरी दुनिया जो है वो कलमा पढ़ना सीखे। शिक्षा नीति में भारत जो है वो कलमा डाले, अगर हमें अपनी जान को बचाना है तो। मोदी जी ने जिस तरीके से पाकिस्तान को सिंदूर पहनाया, और लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि अभी सिंदूर पहनाए हो, टिकली लगा दो, लिपस्टिक लगा दो, चूड़ी पहना दो और पाकिस्तान को मुजरा कराओ। तो लग रहा है कि अभी मुजरा नहीं करा पाए, कहीं ना कहीं मुजरा कराना चाहिए था पाकिस्तान को। अभी तो ये लाल वाला सिंदूर चल रहा है, अभी तो हमारी बिहार का भखरा सिंदूर बाकी है। उस वाले रौद्र में पीले और नारंगी वाले जब भखरा सिंदूर का रौद्र अवतार सेना लेगी ना, तब समझ में आएगा पाकिस्तान को। जब सबक सिखाया, अंदर घुस के मारा, ऐसा लगा कि अब वॉर छिड़ जाएगा, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, तब इनके अंदर चिंगारी जली और ये बोलना शुरू कर दिया कि युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध कोई विकल्प नहीं। ये वो नेहा सिंह राठौर हैं जो कांग्रेस और सपा के कैंडिडेट्स के चुनावी रैली में जा करके और चुनाव प्रचार करती हैं। ये वो नेहा सिंह राठौर हैं जिन्हें बांग्लादेश के हिंदुओं का दर्द नहीं दिखता है, जिन्हें गाजा में हमास जैसे आतंकवादियों के बहते हुए खून दिखते हैं। नया गाना आया है नेहा सिंह राठौर का, आपको सुनाता हूँ। आई हो दादा चौकीदारवा कायरबा, आई हो दादा चौकीदारवा कायरबा, जाने कौना शरत पे कैले सीज फायरबा। पूरी दुनिया में चौकीदारों से कौन डरता है? कुत्ते, कुतिया और चोर उचक्के। बड़ी बात कह रहे हो, कुत्ते, कुतिया और चोर उचक्के। चोर उचक्के। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर ऑपरेशन सिंदूर चलाया, स्ट्राइक किया, उसके बाद से देश के अंदर तरह तरह की बातें भी सामने आ रही है। और खास करके जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ, पहलगाम में हमले के बाद देश में लोगों ने एकजुटता दिखाई, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी की बात करो, चाहे वो धर्म की बात करो, सब लोग एकजुट हुए, भारत सरकार के साथ में खड़े हुए और सेना के साथ में खड़े हुए दिखाई दिए। लेकिन कुछ तबका ऐसा था ना जिसके अंदर वो चीज नजर नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी सामने से कुछ भी बोलने की कोशिश कर रहे थे, ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हम भारतीय सेना के साथ में और प्रधानमंत्री के साथ में खड़े हैं। लेकिन उनकी सच्चाई तब सामने आई जब प्रधानमंत्री ने एक फैसला लिया सीज फायर का। उसके बाद से तरह तरह की बातें की गई, लोग प्रधानमंत्री के ऊपर हमला बोलना भी शुरू कर दिए, उनके ऊपर सवाल भी उठाए। खास करके एक महिला की बात करूंगा, मैं महिला बोलना चाहूंगा, नेहा सिंह राठौर। वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी के पीछे पड़ी हुई रहती हैं। अपने जिस अंदाज में वो गाना गाकर, जिस अंदाज में वो भोजपुरी में गाना गाकर प्रधानमंत्री को और बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश करती हैं, वो तो सबको पता है। लेकिन हद तब हो गई जब उन्होंने इसके पहले ट्वीट किया था, उन्होंने बोला था कि युद्ध कोई समाधान नहीं है, देश को युद्ध नहीं चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी ने सीज फायर किया, उसके बाद पलटी मारते हुए, घिरते हुए दिखाई दी और बोलने लगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी आप डर गए, सीज फायर कर दिए आप। तो इसी मुद्दे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में आज स्वाति तिवारी जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करूंगा और इनका जवाब है वो लूंगा और इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि ये नेहा राठौर ये बार बार क्यों मोदी जी के पीछे पड़ी हुई रहती है, क्या उद्देश्य है इनका। अब सुनने में आता है कि कहीं से कुछ फायदा मिलता है। इन्हीं सारे मुद्दे पे बातचीत करूंगा। स्वाति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, कैसे हो? बहुत बहुत आभार आपका, और आपके तमाम दर्शकों को बहुत सारा शुभ सब कुछ शुभ ही होए। और मैं अच्छी हूँ, और आपने विषय बहुत अच्छा चुना है मेरे हिसाब से। वो इसलिए क्योंकि बात सिर्फ नेहा सिंह राठौर की नहीं है, बात सिर्फ एक पूरे टूलकिट गैंग की है कि जब देश में कुछ सकारात्मक होते रहता है तो ये पूरा का पूरा टूलकिट गैंग उसको अपोज करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए हावी हो जाती है। और हम कह सकते हैं कि इनमें दो चार चेहरे सरगना के रूप में काम करते हैं, जैसे गिरोहों के सरगना होते हैं, उसमें से एक सरगना आप कह सकते हैं कि नेहा सिंह राठौर भी हैं। तो इन लोगों का काम ही है ये सरकार से, सत्ता से प्रश्न पूछने के बहाने
दरअसल सत्ता के मूल भावना पे, सत्ता के काम पे और जो साधारण जनमानस की भावना है उस पे कुठाराघात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी वही हुआ जो ये पूरे सालों दर साल करते आए हैं। तो ये इनका काम है, ये करेंगे ही करेंगे। ये सत्ता विरोधी होते होते देश विरोधी हो गए हैं और ये पूरा का पूरा देश अब देख रहा है। और मुझे लगता है कि सरकार भी इससे अनभिज्ञ नहीं है, सरकार भी देख रही है कि ये सत्ता विरोधी होते होते कैसे देश विरोधी हो गए हैं। जी आऊंगा मैं नेहा राठौड़ के ऊपर आऊंगा। जिस तरीके से आप वो मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप में गुस्सा मुझे दिखाई दे रहा है, उस पर तो आऊंगा, मैं बात करूंगा। नेहा राठौड़ को साइड में रखेंगे। आप महिला हो, हमारे देश में लाखों की संख्या में महिलाएं हैं और जिस तरीके से टारगेट किया गया, महिलाओं के सामने उनके पति को, उनके बच्चों को मार दिया गया और उनसे बोल दिया गया कि जाके मोदी को बोल देना, बता देना। जिस तरीके से फिर पूरा देश जो है वो गुस्से में था और कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि जो ये मांग का सिंदूर उजाड़ा गया है पाकिस्तानियों के द्वारा। अब सिंदूर कौन पहनता है आपको पता है, कौन सा समाज पहनता है आपको पता है। तो क्या जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, वो ऑपरेशन सिंदूर क्या पर्याप्त है कि और भी ऐसे ऑपरेशन की जरूरत है? क्या ऑपरेशन सिंदूर जो कर्ज था सरकार के ऊपर, सेना के ऊपर, उसको निभा दिया है कि और भी अभी जरूरत है ऐसे ऑपरेशंस की? सबसे पहले तो समझते हैं कि सिंदूर क्या है। जी। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम, ये हमारे वेदों में लिखा गया है। इसका मतलब है कि सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक है, सुखवर्धक है। रक्त वर्णित सिंदूर सनातन पर, हिंदू धर्म पर, इसके महिलाओं पर सौभाग्य बनकर के हमेशा चमकता रहे, दमकता रहे। लेकिन जब रक्त वर्णित सिंदूर को आप रक्त रंजित कर देते हैं, जो पहलगाम में हुआ, 4 दिन की जिसकी शादी हुई होती है, उसके सामने जाके आप कहते हैं कि तुम कलमा पढ़ो, तुम्हारा नाम क्या है, और कलमा पढ़ो तो किसी के मन में ऑटोमेटिक विचार आएगा कि सामने वाला धर्म जानना चाहता है, क्योंकि वो मिलिट्री के वेश में थे और जो स्त्री वो रहती है वो समझ नहीं पाती हैं और वो उत्तर देती हैं कि जाओ भैया जाओ, क्यों मजाक कर रहे हो, हम हिंदू हैं। और ये कहने के साथ ही पॉइंट ब्लैंक पे गोली चलती है और 4 दिन की शादीशुदा वो स्त्री विधवा हो जाती है। तो ये जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जब देश को संबोधित किया था और कहा था कि ऐसा घृणित आतंक का रूप स्वरूप पूरी दुनिया ने कभी नहीं देखा था, जहां पे धर्म पूछ करके, कलमा पढ़ने का कह करके, मतलब कि अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो आपको जीने का अधिकार नहीं है। आतंक का इतना विभत्स रूप पूरी दुनिया ने नहीं देखा था जो हमारे वो उस समय के वहां के 28-30 परिवारों ने देखा, जिसमें 26 जाने गई। आश्चर्य की बात कि एक बंगाल के चटर्जी या बनर्जी होते हैं, हिंदू हैं, कलमा पढ़ देते हैं और बच जाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है और ये ध्यान देने वाली बात मुझे लग रहा है कि सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए भी है। वो बच जाते हैं। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि अब हम पूरी दुनिया जो है वो कलमा पढ़ना सीखे, शिक्षा नीति में भारत जो है वो कलमा डाले, अगर हमें अपनी जान को बचाना है तो इस तरह के भाव के साथ जब आतंक आपके सामने होता है, जब भारत के सामने होता है और जब उन परिवारों का सामना होता है, तो उनकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति क्या हुई होगी, इसका उत्तर हमारी सेना और अभी की सरकार ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब देकर के कार्रवाई करके दिया है कि पाकिस्तान आज के दिन तो त्राहिमाम कर रहा है। वो दर दर भटक रहा है, अमेरिका के गोद में जा बैठा। अमेरिका के पैर में तो वैसे भी गिरा हुआ रहता है, क्योंकि अगर अमेरिका के पैर में नहीं गिरेगा तो दाल रोटी कैसे खाएगा, और दाल रोटी बाद में गोली और बम कैसे चलाएगा अगर फंडिंग नहीं होगी तो जो पाकिस्तान अभी दर दर की ठोकरें खा रहा और त्राहिमाम की जो है वो अपनी बातें कर रहा है कि मुझे बचा लो कोई भारत से, वो पाकिस्तान आज के दिन में भारत के साथ उसने जो किया, उसका जो प्रत्युत्तर भारत ने दिया, उसके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करके उसके जो है वो 11 एयर बेसिस को उड़ाया है। रिपेयरिंग चल रही है, इमेजेस उसके भी आ रहे, चिप्पी साट रहे हैं, रिपेयर करने का भी ढंग से पैसा नहीं है। वो चिप्पी एयर बेस पे चिप्पी कौन साटता है?
वो कंक्रीट की चिप्पी साट रहे हैं। तो वो पाकिस्तान को उत्तर बहुत अच्छा मिला है, वो बहुत लंबे समय तक इससे उबर नहीं पाएगा। वो आर्थिक तौर पे आप कहें तो, या फिर आप उसको वैश्विक तौर पे कहें तो, या फिर अगर वो ये कहे कि हम आतंक का साथ नहीं देते हैं, तो जनाजे पे कलमा पढ़ाने आने वाले अपने यहाँ जनाजे पे फातिया पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये पूरी दृश्य को संसार ने देखा है। और अगर वो आतंक से अभी भी पल्ला झाड़ रहा है तो थित्थर है, और मेरे पास और कोई शब्द नहीं है जी। पहलगाम में हमला किया उन्होंने, लोगों को मारा, महिलाओं को बोला कि जाके मोदी से बता देना, खास करके हिंदू को जब देख के टारगेट किया गया। उसके बाद मोदी जी ने जिस तरीके से पाकिस्तान को सिंदूर पहनाया, और लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि अभी सिंदूर पहनाए हो, टिकली लगा दो, लिपस्टिक लगा दो, चूड़ी पहना दो और पाकिस्तान को मुजरा कराओ। तो लग रहा है कि अभी मुजरा नहीं करा पाए, कहीं ना कहीं मुजरा कराना चाहिए था पाकिस्तान को। हाँ, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर नाम तो निसंदेह रूप से जो कारण बना था इस आतंकवादी हमले के पीछे, उसी को जो है वो तलवार बना करके और ढाल भी बना करके भारत ने प्रहार भी किया है और बचाव भी किया है। मैं तो कहूंगी कि सिंदूर ऑपरेशन, और वैसे अभी सरकार ने भी घोषणा कहाँ की है ना, सरकार ने घोषणा की है ना, सेना ने घोषणा की है, अभी ये पूर्ण कहाँ हुआ, पूर्ण विराम कहाँ लगा है, अभी मुजरा, अभी तो अल्प विराम। अभी तो पहले सिंदूर तो पूरा पुतवा ले, अभी तो ये लाल वाला सिंदूर चल रहा है, अभी तो हमारी बिहार का भखरा सिंदूर बाकी है। जब वो उस वाले रौद्र में पीले और नारंगी वाले जब भखरा सिंदूर का रौद्र अवतार सेना लेगी ना, तब समझ में आएगा पाकिस्तान को। टिकुली और मुजरा की बात तो बहुत पहले, तो सिंदूर से उबर लेने दीजिए। अच्छा। सिंदूर से तो पहले उबरे। तो पाकिस्तान की तो फिलहाल ये स्थिति है। और देखिए, अभी आपने कहा टिकुली और मुजरा, ये सब करेंगे, ये मुजरा ही तो कर रहे हैं। अच्छा। ये मुजरा ही कर रहे हैं, अभी पूरे विश्व के सामने ये वही बन गए हैं, ये मुजरा करने वाले। मुजरा करना हराम है, हराम उनके लिए, क्या हलाल और क्या हराम, वो उन्हें लगने नहीं, वो उनके हिसाब से तो वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन दुनिया तो लुत्फ उठा ही रही है ना मुजरे की। दुनिया तो हंसी रही है ना, पूरी दुनिया हंस रही है उनके ऊपर, उनके वीडियोस के ऊपर भी हंस रही है, उनके कार्रवाई के ऊपर भी हंस रही है। और वो पता नहीं सिंध वाले कौन से हैं जो नकली सा कोई प्लास्टिक का जला करके और राफेल मार रहे थे वो लोग, और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। शाहिद अफरीदी जी, वो तो निकल गए रैलियां करने के लिए सड़कों पर कि हम जीत गए। ये पहला ऐसा मुल्क होगा जो हारने पर, जो बार बार हारने पे, जो कुत्ते की तरह जिसको उत्तर मिला हो और अपनी हार पे तालियां पीट रहा हो, ये पहला मुल्क होगा। और ये पहली बार नहीं कर रहा है, बार बार। इनके हिसाब से तो 71 भी जीते थे, बिल्कुल इनके हिसाब से तो ये कारगिल भी जीते थे, और इनके हिसाब से तो अब इनके हिसाब किताब की क्या ही बात कर। दुनिया ताली बजा रही है और देख रही है कि ये जो है वो मुजरा कर रहे हैं, और दुनिया आनंद ही ले रही है। जब देश को जरूरत थी, जब सेना को जरूरत थी लोगों के सपोर्ट की, तो देश के कोने कोने से आवाज गूंज रही थी कि पाकिस्तान को इस बार ऐसा सबक सिखाओ कि उसकी 7 पीढ़ियां याद रखे। चाहे वो नेताओं की बात करे, विपक्षी पार्टियों की बात करे, चाहे किसी भी तबके की बात करे, किसी भी धर्म की बात करे, सभी लोग सामने आए, एकजुट हुए। तो कुछ ऐसा चेहरा था ना कि जो सपोर्ट में बोल रहे थे तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं नकली है, कहीं ना कहीं ये चीज दिखाने की बात है। जब समय आएगा तो अपना असली चेहरा वो दिखा सकता है। मैं खास करके बात कर रहा हूं नेहा सिंह राठौड़ की। वो प्रधानमंत्री को लगातार घेर रही थी, लगातार वो बोल रही थी कि अभी तक जो पहलगाम में हमला किया उनका सिर कहां है, वो कहां है, उनको क्यों नहीं मारा गया, पाकिस्तान को सबक क्यों कब सिखाओगे, 56 इंच की छाती कहां गई। जब सबक सिखाया, अंदर घुस के मारा, ऐसा लगा कि अब वॉर छिड़ जाएगा, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, तब इनके अंदर चिंगारी जली और ये बोलना शुरू कर दिया कि युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध कोई विकल्प नहीं है। उसके बाद जब फैसला लिया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, सरकार के द्वारा, सेना के द्वारा कि सीज फायर कर दिया जाएगा, फिर सामने आए पलट के लोग कि प्रधानमंत्री जी डर गए, सीज फायर कर दिए, तरह तरह की गाना बनाना शुरू कर दिए। तो उनको क्या जवाब है कि ये उनकी सच्चाई है, जो इनका दोगलापन है वो अब सामने आना शुरू हो चुका है। दो बातें, पहले तो ये कि ये दोगलापन नहीं है, ये तेगलापन है। दोगलापन बहुत कम शब्द है ऐसे लोगों के लिए। और आपने डगरा का बैगन देखा है? डगरा समझते हैं? डगरा मीन्स थाली। अच्छा। आप बैगन गोल वाला रख दोगे ना, तो कभी इधर कभी उधर, डगरा का बैगन वो गोल गोल कभी इधर उधर वो घूमते ही रहेगा। अच्छा। ये लोग डगरा के बैगन हैं। अच्छा। और निसंदेह रूप से इस समाज के लिए और देश के लिए हितकारी नहीं है। ये भी मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ। विशेष रूप से अगर नेहा सिंह राठौर का जिक्र हुआ है
तो नेहा सिंह राठौर हैं कौन? ये एक लोक गायिका के रूप में उभरी थी, मूल रूप से हमारे बिहार की ही है, विवाह हो गया यूपी में। इन्होंने काबा काबा करके प्रश्न किया योगी बाबा की सरकार से। ये यहाँ से लाइमलाइट में आई, इन्होंने यूपी में बाबा से प्रश्न किया काबा, तो ये सपाई और जो कांग्रेसी थे धधक के पकड़ लिए कि भैया ये तो प्रश्न कर रही हैं, और वहां से इनका सिलसिला शुरू हुआ। और ये जो नौटंकी करती है ना कि देश हित में प्रश्न कौन नहीं पूछेगा, ये वो नेहा सिंह राठौर हैं जो कांग्रेस और सपा के कैंडिडेट्स के चुनावी रैली में जा करके और चुनाव प्रचार करती हैं। ये वो नेहा सिंह राठौर हैं जिन्हें बांग्लादेश के हिंदुओं का दर्द नहीं दिखता है, जिन्हें गाजा में हमास जैसे आतंकवादियों के बहते हुए खून दिखते हैं। ये वो नेहा सिंह राठौर हैं जिनको पूरे भारतवर्ष में कहीं भी बलात्कार की घटना हो जाए ना, तो वो जाति के आधार पे वो देखती हैं कि दलित इन्वॉल्व हैं या नहीं। अगर सवर्णों के साथ कुछ हुआ है तो इनके मुंह से बोली नहीं निकलती है, लेकिन और वही दलितों का बलात्कार अगर मजहबियों द्वारा हो जाता है, अभी हमारे यूपी का केस, इनके मुंह से बकार तक नहीं निकलता है। तो ये नेहा सिंह राठौर ये कौन से सत्ता, ये कहती है कि मैं सत्ता विरोधी प्रश्न करती हूँ। आरजी कर, संदेश खली में इनसे, ममता बनर्जी की सरकार से इनके मुंह से प्रश्न नहीं निकलते हैं। जब नंदिनी दूध के दाम बढ़ते हैं कर्नाटका में 2 रुपए लीटर, तो प्रश्न नहीं निकलता है। अमूल बढ़ा देता है दिल्ली में 2 रुपए लीटर, तो इनके मुंह से गीत के बोल फूट पड़ते हैं। तो ये लोग चाटुकारिता और पैसे की खनक के गुलाम हैं और कुछ नहीं है। और ये जो सोच रही है ना कि आज नहीं तो कल कांग्रेस या सपा से इनको टिकट मिल जाएगा, तो ये नहीं होने वाला है, क्योंकि जिनके जिनके प्रचार प्रसार में गई है, कन्हैया कुमार तो लेटेस्ट एग्जाम्पल मुझे याद आ रहे हैं, वो हारे ही हैं, ये हरवाए ही हैं। अब आपने, ये तो इनका परिचय हुआ, परिचय मतलब कि ये इनकी सोच है। और ये आज की सिर्फ पहलगाम मामले की नहीं है। पहलगाम मामले में आपने बोला, जब ये 22 अप्रैल को ये घटना हुई थी और मौतों का आंकड़ा जब सरकार ने निकाला, तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि धर्म पूछ के कहाँ मारा गया, क्योंकि एक घोड़े वाले मुसलमान की भी मृत्यु हुई थी उसमें। तब ये बिल्कुल जिस शुभम द्विवेदी की पत्नी, जिस नारियल जी की पत्नी ने सबसे पहले कहा था कि धर्म पूछ के मारा गया, जिनके फोटो और वीडियो क्लिप सबसे ज्यादा वायरल हो रहे थे 22 की शाम से, उन ही स्त्रियों पे इन्होंने प्रश्न किया कि किसने कहा। तभी इन्होंने कहा कि ये मोदी गैंग काम कर रहा है। मतलब जिन स्त्रियों के सामने उनके पति को गोली से मार दिया गया हो धर्म पूछ करके, वो उस समय प्रोपेगेंडा खेलने जाएंगी। तो आप जब एक स्त्री होकर के, वो भी एक विवाहिता स्त्री होकर के, 4 दिन पहले के विवाह की स्त्री का मर्म अगर नहीं समझ पाई, तो आप किस तरह की कलाकारा हैं, किस तरह के लोक गायिका हैं, ये मेरे समझ में तो नहीं आता। इन्होंने वहां से शुरू किया कि धर्म पूछ के कहा मारा, उसको पूरा डिफेंड किया, ये टूल किट बता दिया, मोदी जी का प्रोपेगेंडा बता दिया। उसके बाद सर मांगने लगी। जब आक्रमण होने लगे पाकिस्तान पे, तो इनको वो भी ना पचे, तब ये पाकिस्तान का दर्द दिखने लगा। अभी कल या परसों का इनका ट्वीट है, ये कह रही थी कि घर में मच्छर घुसते हैं तो जो है वो हम कॉइल जलाते हैं, है ना, घर नहीं फूंक देते हैं। तो घर तो फूंका गया है पाकिस्तान का, इनका घर कहाँ फूंका गया? यहाँ तो वही जो है कछुआ छाप अगरबत्ती ही तो जल रही है, जो ढूंढ ढूंढ के जो किलर ऑपरेशन चल रहा है। अभी जो कश्मीर में 3 दिन पहले तैयबा के मारे गए और आज भी बहुत सारे पकड़े गए हैं। ये हमारे दिल्ली से भी पकड़ा गया है, यूपी से भी पकड़े जा रहे हैं लोग। तो ये जो कछुआ छाप अगरबत्ती है वो तो भारत में जलाया जा रहा है, जलाया तो पाकिस्तान को गया है। इनको इतना दर्द क्यों हो रहा है? कुछ आतंकवादियों के भी घर को जलाया गया है, लग रहा है वही तकलीफ तो नहीं है इनको, कश्मीर के अंदर जो आतंकवादियों का घर उड़ाया गया है, जलाया गया हो। इनकी तकलीफ यही है कि देश समृद्धि कैसे कर रहा है। देश जो है वो अभी 5वीं अर्थव्यवस्था थी, अभी 4 दिन पहले 4थी अर्थव्यवस्था हो गई है। इनके पेट में मरोड़ यही है कि मोदी जी जो है वो कैसे जीत रहे हैं। और आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि कहीं ना कहीं ये न किन प्रकारेण से इनको अंडर टेबल जो है वो जो विपक्ष की टीमें हैं, विपक्ष के जो दल हैं, वो कुछ ना कुछ जरूर पहुंचा रहे हैं। तो वो ये अपना काम कर रही हैं एक टूल किट गैंग के रूप में
उछल उछल करके पूरी कोशिश कर रही हैं और इनको जो पैसे शायद मिल रहे हो उनको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं। एक उन्होंने ट्वीट किया था, खास करके भोजपुरी अंदाज में उन्होंने लिखा था कि समधी जी से उम्मीद रहा कि वो हाथी लिए ही लेकिन समधी जी को जब देखा गया तो वो गधों नहीं लिया है। तो क्या है इसका मतलब, क्या लगाते हो? कहीं ना कहीं टारगेट मोदी जी को कर रहे हैं कि मोदी जी ने की बात तो दुनिया भर करती है, जिस तरीके से उनकी छवि है, तो कहीं टारगेट जो है लग रहा है कि मोदी जी को कर रहे हैं, इसमें मोदी जी ने कुछ करके नहीं दिखा पाए। अब इनके लिए ना अगर पीओके भी आज मोदी अगर लेकर के आ जाते ना तो फिर ये मानवता वाला पकड़ लेती हैं एंगल कि क्या उनको जीने का अधिकार नहीं। मुझे तो आश्चर्य है कि अभी ये सिंधु जल स्थगन पे कभी अभी तक इन्होंने कुछ बोला नहीं है, वो मानवाधिकार की बात क्यों नहीं की। तो ये ऐसे लोग हैं जिनको तृप्त नहीं किया जा सकता है और इनका जो बेस है, इनका जो आधार है वही है मोदी विरोध। तो कुछ भी आप कर लीजिए, ये नहीं, ये थोड़ी सोच आप समझिए कि सेना की एक तरफ वाहवाही कर रही है, ये वही लोग हैं जो एक समय इसी सेना को कश्मीर में बलात्कारी कहा करते थे और आज अब इनकी मजबूरी बोल लीजिए या देश ने जो तीसरी बार मोदी सरकार को सत्ता वापस की है, तो या तो ये इनकी समझ बोल लीजिए या भय बोल लीजिए कि कम से कम सेना के बारे में तो उलूल जुलूल अब नहीं कह रहे हैं, सेना को बोल रहे हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया और मोदी सरकार से पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया। तो क्या सरकार जो सेना है वो अपने आप सारे डिसीजंस लेने लगी बिना सरकार के अनुमति के, या जो कहते हैं डिस्कशन की सेना क्या कोई निर्णय ले सकती है? नहीं ले सकती है। तो जो भी पाकिस्तान का हश्र हुआ है ये 3-4 दिनों में, वो बता रहा है कि हमारी सरकार और हमारी सेना कितनी सशक्त है। और इन लोगों के पेट में मरोड़ इसी बात से है कि कैसे कर दिया। अरे अब तक तो पीओके पे स्ट्राइक्स होते थे, अब की तो पाकिस्तान में वो भी 1 2 नहीं 4 जगहों पे एयर बेस तक उड़ा दिए पाकिस्तान के। तो पीओके की तो बात ही छोड़ दो। और ये जिन लोगों की आरती उतारती है ना और आरती गाती है घंटी बजा करके, 71 में जब इंदिरा गांधी चढ़ ही बैठी थी, क्यों नहीं उस समय पीओके ले लिया? पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों को छोड़ दिया और आपने अपने 54 सैनिकों के बारे में नहीं पूछा। वो 54 सैनिक जो गायब हो गए, जिन्हें धरती निगल गई या आसमान निगल गया, भारतीय सैनिक, उनकी स्थिति तो आज भी स्पष्ट नहीं है। तो वो 56 इंची कांग्रेसी सरकार की जो कहते हैं कि मेरे पास तो अब मैं उनकी तरह तो नीचे के स्तर पे आकर के शब्द का प्रयोग भी नहीं कर सकती हूँ, जो बटरिंग करने वाले लोग हैं, जो इनका पूरा गैंग है, नेहा सिंह राठौर और इनके जैसे लोग, उस समय प्रश्न नहीं पूछा। मनमोहन सिंह सरकार ने क्या किया जब उनके 2 पूरे कार्यकाल में 26/11 तो सबसे बड़ा हमला था। हम यहाँ कहीं पे ले लो, आप जयपुर ले लो, काशी ले लो, आप दिल्ली ले लो, कहाँ आतंकी घटना नहीं होती थी और हर दूसरे तीसरे दिन कहाँ 5-10 लोग नहीं मारे जाते थे। क्या दूरदर्शन पे ये हमेशा नहीं चलता था हर 15 मिनट के बाद कि किसी लावारिस वस्तु को हाथ न लगाएं, कुकर न छुए, टिफिन न छुए, ये बम हो सकता है। तो ऐसे सरकारों का जिन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध सिर्फ डॉजियर पे डॉजियर भेजे, मनमोहन सिंह, बराक ओबामा की एक किताब है अ प्रॉमिस्ड लैंड, उन्हीं के द्वारा लिखित है। उस किताब में इन्होंने चर्चा की है बराक ओबामा ने कि जब मनमोहन सिंह से बराक ओबामा ने पूछा कि जब 26/11 के हमले का पूरा आपके पास सबूत था कि यह पाकिस्तान ने किया, तो आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? उनका उत्तर क्या था पता है? मनमोहन सिंह का उत्तर था कि अगर हम कार्यवाही पाकिस्तान के खिलाफ करते तो हिंदुस्तान के मुसलमान हमसे नाराज हो जाते और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता। तो ऐसे निकृष्ट सोच वाली सरकार तत्कालीन और उसके चरण चूमने वाले ऐसे लोग, इन पे कल भी धिक्कार था, आज भी धिक्कार है और हमेशा धिक्कार रहेगा। और आज की भारत की जनता जाग गई है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन का युग है। तो अगर आप फेक न्यूज और फेक नैरेटिव पे विश्वास करते हैं तो आपकी काट के लिए एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी यहाँ पे खड़ा है जो सच्चाई के साथ खड़ा है, जो सेना के साथ खड़ा है, जो सही निर्णयों के साथ खड़ा है और जो राष्ट्रहित के साथ खड़ा है। तो आपके ऐसे किसी भी फेक नैरेटिव का और गलत चीजों का विरोध होता था और होता रहेगा। एक गाना, नया गाना आया है नेहा सिंह राठौड़ का, उसको मैं आपको थोड़ा सुनाता हूँ, उसके बाद आपका रिएक्शन लूंगा इस पे कि इसके क्या कहना चाहोगे आप। आपको सुनाता हूँ थोड़ा। आई हो दादा चौकीदार
फायर बा जाने कौना शरत पे ई कैले सीज फायर बा। आप बताइए क्या बोलेंगे, कौन से शर्त पे सीज फायर किया है मोदी जी ने? और चौकीदार को एक तरफ जिस तरीके से राहुल गांधी जी चोर कह दिए थे, अब ये चौकीदार को इस तरीके की बातें बोल रही हैं, तो क्या लग रहा है कि ये जो इनका कनेक्शन है, कहीं लग नहीं रहा है मैच कर रहा है दोनों जिनका कनेक्शन, विपक्षी का और इनका, और साथ में ही जो गाना गाई इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? पूरी दुनिया में चौकीदारों से कौन डरता है? कुत्ते, कुतिया और चोर उचक्के, इससे ज्यादा नहीं कहूंगी। जनता समझदार है। मैं नहीं कुछ, कुतिया और चोर उचक्के मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। हाँ, मैं भी कुछ नहीं कह रही हूँ, जो पूरी दुनिया कहती है मैं बस उसी को रिपीट कर रही हूँ, है ना, और बहुत सुलझे हुए शब्दों में रिपीट कर रही हूँ। तो इनके लिए तो चौकीदार चोर होगा ही, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक भी घोटाला भारतीय जनता पार्टी के हिस्से तीसरा कार्यकाल चल रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। इनके लिए चोर क्यों नहीं होगा जब इन्हें चोरी का मौका नहीं मिल रहा है? चोर के लिए तो सबसे ज्यादा भय और त्रासदी का काल वही होता है ना, जब वो खुद चोरी नहीं कर पाता है, जब चौकीदार अलर्ट रहता है। तो इनका सारा दर्द तो यही है, सत्ता सुख से विमुख जो हैं, इनको लूटने का नहीं मिल रहा है, इनको छीनने झपटने का नहीं मिल रहा है, इसीलिए तो दुख है। और सारा इनका जो भी इनकी कार्यविधि प्रक्रिया शैली आप देखिएगा, पूरे मोदी जी का ये तीसरा टेन्योर चल रहा है, यही बस यही, इनके पास कुछ नहीं है। स्टार्ट किया राफेल, आप राहुल गांधी का नाम आपने लिया, वो कोई भी जिक्र कर दे, कोई टॉपिक उठा ले, उस पे तो मतलब जनता ऐसा जवाब दे देती है, मोदी जी तक तो पहुंचना बहुत दूर की बात है। राफेल क्या हुआ देख लिया, 370 हटाया, कश्मीर से पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे लथाड़ा पूरी दुनिया ने देखा। राम मंदिर पे काली पट्टी बांध के आए थे ये लोग संसद में पहली बार जब निर्णय आया था, जनता ने कैसे लथाड़ा, और अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर को पूरी दुनिया कैसे ले रही है और भारत की जनता कैसे ले रही है, ये अब डिस्कशन का तो सब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत दम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि इन लोगों की सोच क्या रही है। तो ये ऐसे लोग हैं जो, आप सनातन धर्म की बात करें, आप यही इलेक्शन आप ले लो जो हमारा अभी लास्ट हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन 2024 में लोकसभा वाला, क्या नहीं कहा गया था सनातन को? डेंगू, मलेरिया, और सब कौन थे? इंडी गठबंधन के लोग थे। कहने वाले कौन थे? स्टालिन और ये मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे। एक शब्द छू निकला राहुल गांधी के मुख से या फिर नेहा सिंह राठौर जैसे लोगों के मुख से कि तुमने कैसा कह दिया, तुमने क्यों कह दिया, नहीं निकला और नहीं निकल सकता है। इनका दर्द हिंदुत्व, सनातन, देश, इसके प्रति इनका दर्द, इनकी भावना दिखती ही नहीं है। इनकी सारी भावनाएं, इनका सारा दर्द मजहब विशेष के प्रति है, देश के टुकड़े कैसे हो, जातीय जनगणना जैसे एग्जाम्पल्स लेकर के, कुछ खास लोगों को ही आगे बढ़ा करके, या देश को कैसे भी विभाजनकारी नीति के साथ लेकर के। तो ये वैसे सोच वाले लोग हैं, ऐसे सोच के लोग डरेंगे, चौकीदार से डरेंगे और डरना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी टर्की, पाकिस्तान और चाइना कि बहुत सारे न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पे बैन हुआ है ना, वैसे ही भारत पे दबायर से काम नहीं चलेगा और 4 PM से काम नहीं चलेगा। रोकना चाहूंगा मैं, आप बैन की बात कर रहे हो, तो जिस मंच पे आप बैठी हो ना, एनएमएफ को भी वहां पे बैन कर दिया गया है, वहां पर ब्लॉक कर दिया गया है पाकिस्तान में। तो सबसे पहले तो आप बधाई मतलब आप लोग बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हो। तो यहाँ पे तो ऐसे लोग हैं, मतलब जैसे सरकार ने इन लोगों को बैन किया, इन लोगों के प्रति भी होना चाहिए। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के ही हैं, ये वाइट कॉलर जिसको बुद्धिजीवी बोलते हैं ना, नक्सली, ऐसी सोच के लोग ऐसे ही हैं। क्योंकि जब आप सत्ता का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं, तो फिर आपके लिए कोई भी, और ये ऐसे लोग जो सिर्फ अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्य की बात कभी नहीं करेंगे। इनको अभिव्यक्ति की आजादी है तो ये कुछ भी, मतलब माँ बहन की गाली दो, अभिव्यक्ति की आजादी है, ये ऐसे लोग हैं। ये लोग कुणाल कामरा और ये जो हमारे इलाहाबादिया हैं, इन लोगों से कम नहीं हैं।
वो अपने माँ के बेडरूम तक पहुंचते हैं और ये भारत माँ के सम्मान को और प्रतिष्ठा को बिल्कुल। बीच बाजार में लाने वाले जी, लोग हैं। जी। तो एक आग्रह है, मैं हर जहां भी जाती हूँ, मुझे जो भी माध्यम मिलता है, मैं कहती हूँ कि एक आतंकवाद का सिरा जो पाकिस्तान में है, उसके हाथ में है, जी। उस पे तो मोदी सरकार एक्शन ले ही रही है, लेती रहेगी। हाँ। ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। अच्छा। लेकिन दूसरा सिरा जो पाकिस्तान जिनके दिलों में बसता है ना, जिन हिंदुस्तानियों के, उन पे भी होना चाहिए एक ऑपरेशन सिंदूर जैसा अटैक, ताकि इनके समझ आए कि देश विरोधी बात करना और सत्ता विरोधी बात करना दो बातें हैं, और आपका देश ये देश विरोधी बातों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा, ठीक है। तो आपने जो जवाब दिया ना, वो जवाब तो ठीक था, लेकिन जिस अंदाज में ये मोदी जी को घेरती हैं, जिस अंदाज में ये बातें करती हैं ना, अगर जवाब भी आपका उसी अंदाज में होगा ना, तो सोने पे सुहागा होगा और लोगों को भी समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब आपने कह ही दिया है कि अंदाज में शुरू करें, तो मैं कोशिश करती हूँ। आई हो दादा छौड़ी बड़की चुकी लायर बा, आई हो दादा छौड़ी बड़की चुकी लायर बा, थोथा चाना बाजे घाना इता फाटल टायर बा, थोथा चाना बाजे घाना इत फाटल टायर बा, आई हो दादा छौड़ी बड़की चुकी लायर बा, बंगाल पे मुहवा सियल बाटे मोदी जी पे फायर बा, बंगाल पे मुहवा सियल बाटे मोदी जी पे फायर बा, आई हो दादा छौड़ी बड़की चुकी लायर बा, कन्हैया कुमार के रैली करे कांग्रेस वासे हायर बा, कन्हैया कुमार के रैली करे कांग्रेस वासे हायर बा, आई हो दादा छौड़ी बड़की चुकी लायर बा, आई हो दादा छौड़ी बड़की चुकी लायर बा, मनली न धर्म पे मारल गायल बनली अंपायर बा, आई हो दादा छौड़ी बड़की चुकी लायर बा, थोथा चाना बाजे घाना इता फाटल टायर बा, आई हो दादा छौड़ी बड़की चुकी लायर बा, काहे न मरला फिर काहे मरला, जो आप बात कर रहे थे कि पहले क्यों मारा गया और बाद में कि क्यों नहीं मारा गया, काहे न मरला फिर काहे मरला, कन्फ्यूजी आइल शायर बा, आई हो दादा छौड़ी बड़की चुकी लायर बा, 500 तबल चिके 19 जेब में, ट्वीट आपको याद होगा, कहा था कि मेरे ICICI अकाउंट में सिर्फ 519 रुपए हैं, जिसमें 500 मुझे तबले वाले को देने हैं, 19 रुपए बचे हैं, तो मेरा केस कौन लड़ेगा, बस है ना। तो अंतिम एक प्रहार उन्हीं के रूप में, उन्हीं को समर्पित करते हुए, 500 तबल चिके 19 जेब में, 500 तबल चिके 19 जेब में, पर कपिल सिब्बल हायर बा, आई हो दादा छौड़ी बड़की चुकी लायर बा। क्या बात है, क्या बात है। आपने सुन लिया जो जिस तरीके से नेहा सिंह राठौड़ ने सवाल उठाया था और उसका जवाब स्वाति तिवारी ने किस तरीके से दिया, उसको तो आपने सुन लिया कि फटल टायर बा। अब आप भी बताइए कमेंट करके कि क्या लगता है कि नेहा सिंह राठौड़ जो ये कर रही हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, उनको आप क्या जवाब देना चाहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर हाजिर होंगे किसी और इंटरव्यू के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।